जो हमारे देश में हम बहुत खुशी से दशहरा, दिवाली और हम हिंदू है करके ये सब मनाते हैं, उससे भी बड़ा दिन आज है। अगर हम उस दिन स्वतंत्र नहीं होते, हमारे जो लोग बड़े लोग शहीद हुए हैं, नेता लोगों ने इतनी अपनी लड़ाई करके अपना खून बहा के हमको स्वतंत्र किया है। अगर हम उस दिन आज़ाद नहीं होते तो हम दशहरा, दिवाली और हमारे जो पारिवारिक त्यौहार है, महोत्सव है, वो कैसे। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। वैज्ञानिक हो दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन का काम करें, सार्वजनिक संपत्ति का कभी नहीं नुकसान करें, खुद ऊंचाइयों को छू ले, लोगों को भी बढ़ाएं, राष्ट्र निरंतर बढ़े आगे, सभी सफल हो जाएं। वंदे वंदे। दोस्तों, आप सभी को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। आज मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के एक सोसर जो तहसील है वहाँ पे हूँ, और ये दोस्तों ये मेरा खुद का यहाँ पे हम रहते हैं, हमारी कॉलोनी है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, महानगरों का या बड़े बड़े शहरों की आप आज खबरें देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से आज़ादी का ये जो पर्व है मना रहे हैं। हालांकि कोरोना के कारण वो जितने आयोजन धूमधाम से होते नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने मोहल्लों में, कस्बों में, छोटे छोटे मोटे शहरों से लेकर सब जगह इस आज़ादी के जश्न को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से मना रहे हैं। तो दोस्तों, आज यहाँ पर हमारे जो काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उन सभी से बात करेंगे कि इस आज़ादी के महोत्सव पर उनका क्या संदेश है। सबसे पहले मैं आपसे आना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस पे आप क्या कहना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस आज हमको 75 साल हो गए स्वतंत्र होके, और हम अपने शहीदों की याद में ये दिन मनाते हैं। और जहाँ भी बेचारे शहीदों ने इतना अपना देश स्वतंत्र करने के लिए अपनी जानें दी हैं, उन्हें शहीदों की याद करने के लिए हमें जो भी बनता, अभी तो हम लोग कोरोना वक्त में हम लोग ज़्यादा फंक्शन या कुछ नहीं कर पाते हैं, पर हम अपने मोहल्ले में थोड़ा सा फंक्शन करते हैं, सब मिलकर जो भी करते हैं। बच्चे बहुत अच्छे हमारे यहाँ के, जो फंक्शन में हर काम में उत्साह से काम करते हैं। जैसे उन लोगों ने सब ने पेंटिंग अपने हाथ से बनाया, कल से भिड़े थे छोटे छोटे बच्चे ने, और वो सब पेंटिंग इतनी सुंदर बनाया कि अपने देश की हर चीज़ को उन्हें प्रस्तुत किया है। तो उनकी पेंटिंग देख के सारे लोग को सोचना चाहिए कि आज हर बच्चा वैसा ही हो और अपने अपने मोहल्ले में फिर से ऐसी 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाएं और अपना संदेश भेजें। बीच में एक आंटी हैं जो कि गाना गाती बहुत अच्छा है, लेकिन गाना हम बाद में उनसे सुनेंगे। आज़ादी के इस 75वें जो महोत्सव, उस पर आप क्या कहना चाहिए। हाँ, मेरा यही कहना है कि आज ये 75वीं वर्षगांठ है, आज हम सुख से मना रहे हैं, पर इसके लिए कई शहीदों ने जो अपनी बलिदान दिया है उसके बारे में हम लोग को हमेशा हर साल का हर दिन ये सोचना चाहिए कि हम आज़ाद कैसे हैं आज, और हम सुख शांति से रह रहे। इसके लिए हमको जो बलिदान दिया है उनके लिए बहुत बहुत याद करके उनको धन्यवाद देना चाहते। इसके लिए आप कौन सा गाना सुनाएंगे थोड़ी देर के बाद। इसके बाद में तोरा मन दर्पण कहलाए गाना सुना। हमारे बीच में है नगर पालिका की पूर्व अध्यक्षा मंगला अम्बेडकर जी। आप क्या कहना चाहती हैं आज़ादी के इस 75वें महोत्सव। सर्वप्रथम मैं हमारे मोहल्ला वासियों को इस 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देती हूँ। और सर उससे भी ज़्यादा जो हमारे आयोजक है सम्माननीय श्री गौखेड़कर भाऊ,
और उनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद। आज हमारे लिए ये दिन जो हमारे देश में हम बहुत खुशी से दशहरा दिवाली और हम हिंदू है करके ये सब मनाते हैं, उससे भी बड़ा दिन आज है। अगर हम उस दिन स्वतंत्र नहीं होते, हमारे जो लोग बड़े लोग शहीद हुए हैं, नेता लोगों ने इतनी अपनी लड़ाई करके अपना खून बहा के हमको स्वतंत्र किया है, अगर हम उस दिन आज़ाद नहीं होते तो हम दशहरा दिवाली और हमारे जो पारिवारिक त्यौहार है, महोत्सव है, वो कैसे मनाते। आज हम आज़ाद है इसलिए सब चीज़ें कर पा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई सबको आज के दिन की। धन्यवाद। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, बाकी हमारे बड़ों ने सब कह दिया, सिर्फ बच्चों से ये कहना है कि जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, जो आज़ादी दी है, जितना बलिदान दिया है, उन सबके बलिदानों को आगे तक याद रखें, ऐसे ही उन्नति करें और उनने जो बलिदान दिया है, जो त्याग किया है, तो कुछ तो उसमें का थोड़ा सा अंश अपने में आने दें। आपको हमारी ओर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की। मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जो भी हमारे सोल्जर्स हैं, जिन भी लोगों ने अपनी जान दी है इंडिपेंडेंस डे के लिए, वो हमारे लिए कि एक दिन उन्होंने ये सपना देखा कि एक दिन हमारा देश भी आज़ाद होगा, वो सपना आज पूरा हुआ है। आई प्राउड कि मैं इंडिया की हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन ही हम आज़ाद हुए हैं, आज के दिन ही हम आज़ाद हुए हैं। और आज आज 1947 में बहुत सारे लोग की जानें भी गई है। पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। और जैसे सबको पता है आज आज़ादी का दिवस है, तो काफ़ी खुशी हुई है सुन के। पर एक बार अपन आप आज़ाद है तो हम उतना नहीं सोचेंगे, पर एक बार हम सोचिए कि अगर हम आज आज़ाद नहीं होते तो कैसा लगता। हमें गुलामी करनी पड़ती, किसी के नीचे रहना पड़ता, पर हमारे लिए काफ़ी सारे फाइटर्स ने लड़ाई की है। जितने भी विभूतियों ने हमें आज आज़ाद किया है, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर इंडिपेंडेंस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ब्रिटिश लोगों ने आर्मियों के घर में भी बॉम्ब फेंके थे, तो आर्मी लोगों ने अपनी जान देकर अपने देश को बढ़ाया है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जिन भी देशवासियों ने हमारे लिए इतना मेहनत किया है, इंडिया को बचाया है, इसलिए उनके लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जो बाबा साहब का जितना महत्व है, सबसे बड़ा योगदान मैं अपने बाबा साहब को देती हूँ। जय भीम, जय भारत। जिन्होंने आज ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया, और इसके कारण मैं दूसरी जगह नहीं आ पाया, लेकिन दोस्तों कार्यक्रम छोटा हो लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा होता है। ये एक संदेश है। इस प्रकार से हम धार्मिक पर्व को कितनी धूमधाम से 1 महीने पहले से घर की रंगाई पुताई और बच्चों के लिए कपड़े और बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन हम भारत माता की जय जरूर बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब राष्ट्रीयता की बात आती है, भारतीयता की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, हम सिर्फ नारों तक सीमित रहते हैं। ऐसा हमने देखा है। लेकिन अपने घरों में, अपने मोहल्ले में अगर आप शुरुआत करें तो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर देश आज़ाद नहीं होता तो हम अपने अपने त्योहारों को, पर्वों को शायद नहीं मना पाते। तो आज हमारे बीच में है नंद किशोर गोखेड़कर जी, जिनके मार्गदर्शन में यह सारी जवाबदारी, पूरी मेहनत यही करते हैं, और उनके कारण ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो पाता है। और ये मैं अकेले का नहीं है, ये जो मेरे यहाँ जो परिवार बैठा हुआ है सारा, उन सबका सहयोग की वजह से ही मैं इतना सब पूरा कार्यक्रम कर पाता हूँ। मेरा अकेले का बस का रोग नहीं है इतना सब। आप जवाबदारी लेते हैं उसके बाद? नहीं, जवाबदारी तो बात अलग है, लेकिन मैं ये चाहता, जैसे अभी बच्चों के स्कूल खुले नहीं है तो बच्चे इधर उधर भटकेंगे, तो वो ना भटके, तो उन सबको लेके मैं चाहता हूँ कि अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए है। और स्कूलें अगर खुलने के पहले अगर ये कार्यक्रम अपन करते हैं तो अच्छा रहता है थोड़ा। राहुल जी, आप क्या कहना चाहते हैं आज़ादी के इस पर्व पर? मैं कहना चाहूँगा कि अपना देश आज़ाद हुआ है, और सभी को सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और सभी को एकजुटता से होते हुए काम करना चाहिए। ये एक ऐसी अच्छी मिसाल है जो कड़ू कॉलोनी में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, और उसके बाद में हमारे सैनिकों ने इतनी अपनी जान गंवा कर अपने देश को आज़ाद किया। नहीं तो आज हम लोग गुलाम रहते, इस गुलामी से हम बचे, और उनके शहीदों के दिवस में ये दिन याद किया जाता है। उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, और उसके इसमें हम अपना इंडिपेंडेंस डे ज़रूर मनाना चाहिए। आज आज़ाद है इस देश में, आज़ादी से सब कुछ करते हैं।
अगर ये देश हमारा आज़ाद नहीं रहता है तो हम कहाँ रहते। मैं अपना देश में जहीं पे भी रहता हूँ, मैं अपना आज़ाद से ही रहता हूँ। बोलो तो गुलामी जैसा नहीं रहता। हम लोग जब से देश हमारा आज़ाद हुआ तो आज़ाद, हम लोग की आज़ादी, देश में आज़ादी से रहता हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है। अगर हमारा देश आज़ाद नहीं होता तो आज हम ऐसे धूमधाम से पर्व नहीं मना पाते, और उन शहीदों के कारण हम सभी लोग यहाँ खुशी से कार्यक्रम बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सभी से बात की और सभी ने कहीं ना कहीं आज़ादी को अच्छे से मनाने की बात कही और कहीं ना कहीं इस देश में एकता और अखंडता के साथ रहने का उन्होंने संकल्प लिया। आप सभी ने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के आदर्शों को समझे और बयां करे, देश की प्रभुता अखंडता के रक्षक का काम करे, राष्ट्र की सेवा